भारती लुधिया ये रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा दौरे पर रहे। इस दौरान डॉक्टर यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद हमारा पहला दौरा हुआ। मेरे साथ खजुराहो के सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी उपस्थित रहे। डॉक्टर यादव ने कहा कि हम सब मिलकर आज अमरवाड़ा चुनाव जीतने का जनता के बीच आभार मनाने आए और जनता के साथ जो हमने कमिटमेंट किया था कि हम सब मिलकर चुनाव जीतने के बाद सरकार के द्वारा किए गए सभी घोषणाओं के पालन की दिशा में काम करेंगे। उस दिशा में आज सबसे पहले औद्योगिक निवेश को लेकर मीटिंग की है। न केवल छिंदवाड़ा पांडुरना बल्कि पूरे जबलपुर में जो रीजनल समिट होने वाली है उसकी प्री मीटिंग की है। डॉक्टर यादव ने कहा कि अलग अलग क्षेत्र में उद्योग की जो संभावना है उन सभी उद्योगपतियों को एक टेबल पर बैठाकर बातचीत की। ऑनलाइन जिलों से जुड़े हुए लोगों से भी बात की है, जो उद्योग चला रहे हैं उनकी कठिनाइयों को भी समझने का भी प्रयास किया और सभी सेक्टर में विस्तार की संभावनाओं को लेकर भी बताया गया। आज सबसे पहले तो मैं छिंदवाड़ा के लोकसभा में विजय के इतिहास के बाद हमारे अमरवाड़ा विधानसभा में जो उपचुनाव में जीत का इतिहास बना उसके लिए मैं अमरवाड़ा की जनता का हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूं। ये जो जीत है छिंदवाड़ा के अंदर, अमरवाड़ा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार माननीय डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में विकास के जो काम है, गरीब कल्याण, जो मैंने कभी छिंदवाड़ा में कहा था कि अगर छिंदवाड़ा किसी का गढ़ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। और आज उसी लिए विजय का इतिहास छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा के अंदर बना है। मध्य प्रदेश ने इस बात के लिए इतिहास रचा है, तो मैं जनता का धन्यवाद करता ही हूं, लेकिन कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चाहे भाई बंटी साहू हो जो आज लोकसभा के सम्मानीय सदस्य हैं, या अमरवाड़ा के अंदर कमलेश शाह हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, एक एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से आज हमने अमरवाड़ा में भी विजय का इतिहास बनाया है। अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी 3 दिन नहीं हुए हैं, विजय हमको मिली है। हमने अपने संकल्प कि हम विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं, अब विकास छिंदवाड़ा का तो अब होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्योगपतियों के साथ, सामाजिक लोगों के साथ और कौन कौन सी संभावनाएं, इस पर आज बात की है। और एक रीजनल कॉन्क्लेव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास शुरू हुए हैं, ये एक महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने उठाया है। और जो जो कमिटमेंट थे, आज उन कमिटमेंट पर भी जनता का जो आशीर्वाद मिला है, उन सारे कमिटमेंट को पूरा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं पुनः एक बार अमरवाड़ा की जनता का बहुत हृदय से धन्यवाद, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। आज छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद हमारा पहला दौरा हुआ। मेरे साथ माननीय सांसद खजुराहो और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर श्रीमान वी.डी. शर्मा जी मौजूद है। हम सब मिलकर के आज छिंदवाड़ा के अंदर उपचुनाव जीतने का जनता के बीच आभार मनाने भी आए, और जो हमने कमिटमेंट किया था जनता के साथ कि हम सब मिलकर के एक बार चुनाव जीतने के बाद विकास के अंदर सरकार के द्वारा मदद करेंगे। सरकार के द्वारा सभी घोषणाओं के पालन की दिशा में आज पहली हमने सबसे पहले औद्योगिक निवेश की जो हमने बात कही थी उसकी मीटिंग की है। न केवल छिंदवाड़ा पांडुरना बल्कि पूरे जबलपुर संभाग में रीजनल जो हमारी समिट होने वाली है उसकी प्री मीटिंग की है, और जो भविष्य के दृष्टि से अलग अलग क्षेत्र में उद्योग की जो संभावना है, ऐसे सारे उद्योगपतियों को ला करके बिठा करके एक टेबल पे बात की है। ऑनलाइन 4 जिलों पे जुड़े हुए लोगों को बात की है, जो उद्योग चला रहा है उनकी कठिनाइयों को भी समझने का प्रयास किया और विस्तार की संभावनाओं को लेकर भी बताया गया। और एक सेक्टर नहीं, सभी सेक्टर में, जैसे हमारी फूड इंडस्ट्री की संभावना है, माइनिंग आधारित उद्योग
जो खदान आधारित हो सकते हैं उसके प्रोडक्ट यहाँ बने, हमारी अपनी एग्रीकल्चर बेस से लेकर के और भी जो संभावना है सभी क्षेत्रों में समान रूप से सरकार प्रोत्साहन दे करके हमारे छिंदवाड़ा को एक आधुनिक छिंदवाड़ा के रूप में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से पुनः इस पूरे चुनाव में सबने प्राणपण से, खास करके जनता ने जो भाजपा के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, सरकार और माननीय संगठन के अध्यक्ष अभिषेक शर्मा जी, हम दोनों। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस। नमस्कार।